हेलो दोस्तों। और आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और आज इस वीडियो में हम जो बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लाइफ में। कि देखिए कि हमारे अंदर सबसे पावरफुल ऑर्गन कौन सा है। वो है अपना मन, माइंड, जो सारा दिन काम करते रहते हैं। जब आप जगे हुए हो, जब आप सोए हुए हो, वो हर समय 24/7 काम करता ही रहता है। और अपना मन ये भी डिसाइड करते हैं कि आपके आने वाले दिन या फिर नेक्स्ट डे या फिर प्रेजेंट सिचुएशन आपका कैसे बीतेगा। इसका एक बहुत बड़ा साइंस है और लॉजिक भी है। तो आज मन एक विचार छोड़ दूसरे विचार और तीसरे विचार ऐसे एक करता ही रहता है। और मन हमेशा ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ विचार आता ही रहता है। वो चाहे आप जगे हुए हो, सोए हुए हो या फिर काम कर रहे हो या फिर किसी को देख रहे हो, एक ऑटोमेटिक विचार आते ही रहते हैं। तो कभी कभी इतना विचार आ जाता है कि कि हमारा मन तो एकदम से पूरा भारी हो जाता है और हम बहुत दुखी हो जाते। तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, एक परेशान हो जाते हैं, एक अशांत हो जाता है। ऐसे बहुत कुछ होते जाते हैं। तो हम अपने मन को कंट्रोल कैसे करें। तो इससे पहले हम ये जान लें कि हमारा मन चलता कैसे है, उसका फंक्शनिंग एक ऐसा है। तो देखिए कि हमारे दो तरह के मन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड। एक है कॉन्शियस माइंड। तो जब आप जगे हुए हो, उस समय जो माइंड आपका काम करता है, जो विचार या फिर ख्याल आपके मन में आता है, वो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो सब कॉन्शियस माइंड द्वारा ही आता है। कॉन्शियस माइंड उस समय काम करते हैं जब आप जगे हुए हो, काम काज करते हो। और जब आप सोए हुए हो, उस समय जो मन काम करता है तो वो है सब कॉन्शियस माइंड। और सब कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड आपका ये डिटरमाइन करता है कि आपका सारा दिन कैसे बीतेगा। तो जैसे आप मान लीजिए कि आप सारा दिन बहुत दुखी है, अशांत है, और जब आप रात को तो सोने जा रहे हैं तो तब भी आप दुखी है, अशांत है, परेशान है। तो वो जो दुखी अशांति का जो थॉट्स चलता है ना आपके मन में, वो वो कॉन्शियस माइंड में भी चलता है और सबकॉन्शियस माइंड में भी चलता है जब आप सोए हुए हो। तो आप नेक्स्ट दिन जब जग जाएंगे तो तब आपको ऐसा फील होगा कि आप सोकर भी थके हुए हो। तो आपको कुछ अच्छा नहीं लग तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बिना वजह परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो आपका दिन भी अच्छा नहीं जाए, तो आपका दिन भी अच्छा नहीं बीतेगा। तो जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो तब हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन आप लोगों के मन में तो अभी आ रहे होंगे। तो अपने मन को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे चलाएं। तो देखिए, आज हम एक बहुत बड़ी गलती, तो एक नहीं 10 बहुत बड़ी गलती कर दिए है।
हम अपने मन को ही मालिक बना लिया है और मन को जो अच्छा लगता है हम उस डायरेक्शन में ही ये चलता है। तो मान लीजिए कि हमको एग रोल खाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम पैसा उठाकर हम एग रोल खाने जाते हैं। और जब उस एग रोल को नहीं मिल रहा है या फिर बहुत महंगी है और या फिर पॉकेट पे इतना पैसा नहीं है, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम दुखी हो जाता है और परेशान हो जाता है और उस और और वो सारा दिन बहुत दुखी और परेशानी में बीत जाता है। एक और एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं कि अगर हमें कुछ और फिर तो हमें किसी जगह किसी जगह में घूमने जाने में बहुत इच्छा हो रहे हैं कि हम किसी जगह में घूमने जाएं, लेकिन लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है, उतना टाइम नहीं है घूमने के लिए, तो तब भी मन उस तरफ खींचता रहता है। तो हम उस मोमेंट के लिए वेट करते हैं कि हम कब उस जगह पर घूमने जाएंगे, कब वो पल आएंगे तो हमारे जीवन में। और जब वो पल नहीं आता है तो तब हम दुखी और परेशान हो जाता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये तो एग्ज़ाम्पल मैंने जो दिया है ना, ये एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है या फिर ऐसी सिचुएशन डिस्क्राइब करता है कि जब हमारे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और हम आज मन को ही अपना सब कुछ मान लिया, मन को ही अपना मालिक बना लिया और हम तो उसके एक ग़ुलाम हो गया है। तो हम एक ग़ुलाम के जैसे काम करते रहते हैं। आज ये अच्छा लगता है तो कल वो अच्छा लगता है, तो ऐसे हम चलते ही रहते हैं। और इससे क्या होता है, तो हमारे जो कंसंट्रेशन पावर है वो एकदम नील हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो ज़ीरो हो जाता है। तो हम अपने मन का मालिक कैसे बने, मन को कैसे कंट्रोल करें, तो इसका आर्ट हमें सीखना होगा। अगर हम इसका आर्ट को अगर सीख सकते हैं तो हमारे जीवन में एक कमाल पे कमाल होते जाएंगे। और उसे कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं, और वो है राज योगा मेडिटेशन। ऐसे मेडिटेशन तो हम बहुत करते हैं कि एक तस्वीर को याद करो या फिर किसी का एक चेहरे को याद करो या फिर किसी भगवान या देवता की चेहरे को याद करो और उस के ऊपर फोकस करते जाओ, और तब मन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, ख्याल आता है, तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना होता है। तो वो एक ट्रेडिशनल मेडिटेशन है, लेकिन हम जिस मेडिटेशन की बात करने जा रहे हैं वो है राजयोगा मेडिटेशन, and that is the most a powerful and unique meditation which change the mind, intellect and lifestyle of the human being। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है, क्या सिखाता है, वो हम आप लोगों को अगला वीडियो में बताने जाएंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।